नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। कोविड ओपीडी में आज बात करेंगे वैक्सीनेशन से जुड़े भ्रम और उनकी सच्चाई को लेकर। देश में कोरोना संकट के बाद से अब तक वैक्सीन को लेकर कई तरह के भ्रम सामने आए हैं। पहले वैक्सीन को लेकर आशंकाएं जताई गई, फिर वैक्सीन को धर्म से जोड़ दिया गया। इसके बाद वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भ्रम और फिर वैक्सीनेशन से मौत तक के दावे। इस सब के बीच अब वैक्सीनेशन से शरीर में चुंबकीय शक्तियों के आने का भी दावा किया जाने लगा है। महाराष्ट्र और राजस्थान में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग दावा कर रहे हैं कि उनके शरीर में वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद चुंबकीय गुण आ गए और अब उनके इस दावे की पड़ताल की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में तो कोरोना माता का मंदिर ही बना दिया गया। लोगों को उम्मीद है कि इस मंदिर के सहारे कोरोना से उनकी रक्षा होगी। देश में ऐसी तमाम भ्रांतियां हैं जो कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर फैली हुई हैं। इन सब की आज हम पड़ताल भी करेंगे और हमारे साथ होंगे देश के जाने माने डॉक्टर्स। लेकिन उससे पहले वैक्सीनेशन से जुड़ी इन खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो सवाल ये है कि कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला ये सामने आ गया है और उस मामले के तहत महाराष्ट्र से खबरें सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में इस तरह के दावे किए गए। नासिक की बात करें, जहां पर एक बुजुर्ग ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी डोज लगवाने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। महाराष्ट्र के नासिक में अरविंद सोनार का दावा है कि जब से उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली तब से उनके शरीर में स्टील के बर्तन चिपक रहे हैं। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि लोहे की तरह उनके शरीर में स्टील के बर्तन चिपक जाते हैं। इस वीडियो में अरविंद के शरीर में चम्मच, छोटी प्लेट और घर में इस्तेमाल की जाने वाली बर्तन चिपके हुए दिखाई पड़ते हैं। इस अजीबोगरीब मामले के सामने आने के बाद डॉक्टर भी इसकी जांच में जुटे हुए हैं। दोपहर के टाइम में वीडियो देखा था कि दिल्ली में किसी आदमी को दूसरी लस लेने के बाद मैग्नेटिक टाइप का फील हो रहा है, कॉइन या स्पून वगैरह उसके शरीर को चिपक रहे हैं। तो मैंने जैसे एक देखा कि पापा ने भी अभी 4-5 दिन पहले लस ली है, मम्मी ने भी ली है। तो मैंने दोनों को बोला कि आप ट्राई करके देखिए, इसमें कोई साइंटिफिक कारण होगा या कोई पहले से ही उनके पास मैग्नेटिक पावर होगा, इससे ट्राई करके देखते। तो ट्राई किया तो कॉइन्स, स्पून्स वगैरह सब उनके शरीर में चिपकने लगे। तो हमें भी बहुत मतलब आश्चर्य की ये बात है कि ऐसे होता क्यों है। ये वो वैक्सीन की वजह से होता है कि ऑलरेडी उनके बॉडी में मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिक वेव्स है पहले से, वो हमें पता नहीं थे। इसलिए हमें भी बहुत इसमें जांच करने की जरूरत है। तो मैंने दोनों वैक्सीन के लस ले लिए हैं और कल ऐसे बैठे थे हम, तो मेरे लड़के को मोबाइल पे दिखाई दिया कि किसको ऐसे चिपकते हैं। उसके बाद में हमने ट्राई किया तो मेरे बदन को भी सब नानी वगैरह, चम्मच वगैरह चिपकने लगे। इसलिए हमने बाकी हाथ पाँव धो के फिर से भी ट्राई किया तो भी चिपकने लगा। बाद में हमने न्यूज वाले को ये समाचार दिया है। आपके माध्यम से मैंने वो वीडियो अभी देखा है, लेकिन उनका जो दावा है कि लसीकरण होने से ऐसा हुआ है, ये अभी इस वक्त उसको पुष्टि नहीं दे सकता हूँ। ये संशोधन करना पड़ेगा। हमने हमारे तज्ञ डॉक्टर्स को वहाँ भेजा है, वो सब देख के पूरा अहवाल हमें भेजने वाले हैं। ये अहवाल आने के बाद हम शासन और हमारे वरिष्ठ जो कार्यालय है, अधिकारी है, उनको ये अहवाल सादर करेंगे और उसके बाद में अगर उसमें कुछ संशोधन करना है, कुछ उनके निर्देश से, शासन के निर्देश से जो भी करना है वो करने के बाद हम कुछ निष्कर्ष पे आ सकेंगे। उधर नासिक के बाद कोटा में एक व्यक्ति ने दावा किया कि वैक्सीन लगने के बाद से उसके शरीर में चुंबकीय परिवर्तन आया और जिस हाथ में वैक्सीन लगी उस हाथ में सिक्के, कैंची, पेन ड्राइव जैसी चीजें चिपकने लगी। कोटा के आरके पुरम निवासी सज्जन सिंह को 24 मई को टीका लगा था। वैक्सीन लगाने के कुछ दिनों बाद जब वो मार्केट की तरफ गए तो अचानक उन्हें चक्कर आया और वो गिर गए। उस समय सज्जन सिंह को यह महसूस हुआ कि उनके हाथ पर कोई चुंबकीय प्रभाव हो रहा है। ऐसे में जब उन्होंने अपने हाथ पर सिक्का रखा तो वो चिपक गया। यही नहीं, सज्जन सिंह ने 4 सिक्के और पेन ड्राइव एक साथ रखी, वो भी चिपक गए। अगर
मान के चलें कि गर्मी के समय हाथ पर पसीना या चिकनाहट से ऐसा होता है, तब भी भारी भरकम कैंची इस तरह से चिपक नहीं सकती, जैसा कि वीडियो में भी दिखाई पड़ रहा है। तमाम चीजें उनके शरीर पर चिपकी हुई दिखाई पड़ रही हैं। 24 मई 2021 को RSC ग्राउंड की जो वैक्सीनेशन कैंप है वहाँ मैंने वैक्सीन लगाई थी। 25 तारीख को मैं DMart गया था, वहाँ गिरने के बाद बेहोश हो गया था। उसके बाद में मैं 3-4 दिन से मैं एक जो लोहे की रेलिंग है उसके पास में अड़ के खड़ा हुआ था, तो मेरी चमड़ी अपने आप खींचना शुरू हुई। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। फिर दोबारा मैंने देखा तो समझ भी नहीं आया। फिर मैंने एक सिक्का लिया, सिक्का चिपकाया तो वो चिपक गया, पेन ड्राइव चिपकाया वो चिपक गए। उसके बाद में मैंने टेबल पे सारे सिक्के रख करके कंधा करा तो वो सारे सिक्के ऊपर आकर के वो चिपक गए। उधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कोरोना को हराने के लिए दवा के साथ साथ ग्रामीण दुआ भी कर रहे हैं और कोरोना के खौफ के चलते ग्रामीणों ने गांव में कोरोना माता का मंदिर भी बना दिया है। कोरोना माता की मूर्ति की भी स्थापना कर डाली है। अब सैकड़ों ग्रामीण पूरी विधि विधान से कोरोना माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि ऐसा करने से गाँव में कोरोना संक्रमण नहीं आएगा। दिलीप विश्वकर्मा सभी गांव के लोग बैठे हुए और बातचीत हुई। उसके बाद ये हुआ कि चलो आ जाओ, माता रानी का स्थापित किया जाए ताकि जो लोग भयभीत हैं वो हैं तो इनका पूजन किया जाए। पूजन करने से हो सकता है माता रानी के कृपा हो, जे सब सुरक्षित रहें सारे गांववासी। पूजन पाठ उसी तरह जैसे हर देवी देवता का किया जाता है उसी तरह जो है इनका भी पूजन पाठ किया जा रहा है। देखिए हमारे एक श्रीवास्तव पड़ोसी चाचा जी हैं, वो आए थे, वो दिल्ली में रहते हैं। तो वो आए थे, हम लोग सब ऐसे बैठे थे। सुबह सुबह ऐसे ही बात होने लगा कि इतना सारा मतलब कोरोना का कहर चल रहा है हमारे देश के ऊपर, क्या करें, इसका समाधान कैसा किया जाए। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा कि चलो एक कोरोना माता जी का मूर्ति बनवाते हैं और लाके अपने गांव में स्थापित करते हैं। क्या पता इससे कोरोना माता के आशीर्वाद से थोड़ा हमारे गांव को, हमारे गांव के रहने वाले सभी को या और जो भी हैं सबको राहत मिले। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋषभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारियों को देने के लिए फोर्टिस अस्पताल से, और हमारे साथ डॉक्टर यश तिवारी जुड़ रहे हैं क्रिटिकल केयर रीजेंसी हॉस्पिटल लखनऊ से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर हम तमाम बातें कर रहे थे, तमाम सवाल हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं और उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब हम इन तमाम डॉक्टर से लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर ऋषभ, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा सवालों को लेकर। वैक्सीनेशन को लेकर सबसे पहली बात तो यह है कि वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाना ही इस कोरोना वायरस से बचाव का एक सबसे बड़ा उपाय है, लेकिन उसके चलते वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां भी इस वक्त फैल रही हैं। और सबसे ताजी बात यह है कि दो जगहों से, कोटा की बात करें वहां से भी और उत्तर प्रदेश से भी, वहां से ये खबरें सामने आई हैं कि लोगों को, जैसे महाराष्ट्र की खबर है नासिक के पास से, ये लोग वैक्सीन लगवाने के बाद ये दो जगह लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे उनका शरीर कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक असर उनके अंदर आ रहा है। इसे क्या केवल एक संयोग माना जाए या अगर उनके शरीर में ऐसे परिवर्तन आए हैं तो उसके पीछे कोई वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन बिल्कुल ही सेफ है और वैक्सीन ही एक मात्र ऐसा रास्ता है जिससे कि हम कोविड की बीमारी से बच सकते हैं और इसको धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। तो डॉक्टर ऋषभ से संपर्क हमारा टूट गया एक बार फिर। जी बोलें डॉक्टर ऋषभ। जी, आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। तो मैं कह रहा था कि वैक्सीन लगाना ही एक ऐसा चारा है जिससे हम इस बीमारी से जीत पा सकते हैं। तो वैक्सीन लगाने से कभी नहीं घबराना चाहिए और हमें जब भी हमें मौका मिले, जब भी हमारा नंबर आए, हमें वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। दूसरी बात जो आपने बोली कि वैक्सीन लगाने की वजह से आपको जगह जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरीर मैग्नेटिक बनता जा रहा है, तो ये एक संयोग हो सकता है। ऐसा जो कहीं पे भी बहुत सारे कंट्रीज में लाखों करोड़ों की तादाद में वैक्सीन लगी हैं, ऐसा कहीं
डॉक्टर शब आपके पास आएंगे एक बार फिर। आप जो कहना चाह रहे थे हमारे दर्शकों तक आवाज पहुंचे कि इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन लगी है, इक्का दुक्का मामले हो सकते हैं और वजह कुछ और हो सकती है। डॉक्टर यश तिवारी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं क्रिटिकल केयर रीजेंसी अस्पताल लखनऊ से। डॉक्टर यश, वैक्सीन को लगाने की प्रक्रिया अब धीरे धीरे तेज होती दिख रही है। देश में तमाम अलग अलग वैक्सीन आ गई हैं, खुद मैं भी वैक्सीन लगवा चुका हूं, लेकिन जो लोगों में भ्रांतियां वैक्सीन को लेकर फैल रही हैं और इन भ्रांतियों को फैलाने का जो जरिया है वो कहीं बहुत इस प्रोग्राम के ऊपर चोट पहुंचा रहा है। लोगों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? पहली तो ये वैक्सीन को लेकर तमाम भ्रांतियां जो आ रही हैं उस पर। सबसे पहले समझने की बात यह है कि हमारे पास सबसे सार्थक और सबसे सटीक हथियार अगर कोविड के विरुद्ध कोई है तो वो वैक्सीन है। बीमारी का स्केल बहुत ज्यादा था, वैक्सीनेशन का स्केल बहुत बड़ा है। इसके चलते ऐसी भ्रांतियां आना आम बात है, बट एज अ साइंटिफिक सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, मेडिकल कम्युनिटी, एज मीडिया कम्युनिटी, हम सबकी ड्यूटी बन जाती है कि हम इस तरह के मिथ्स को बस्ट करें, ये भ्रांतियों को हम लोगों के दिमाग से निकालें। इस तरह के सोशल मीडिया पे आने वाली भ्रांतियां सिर्फ इंडिया में नहीं आ रही, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने की रिपोर्ट्स यूएस में भी आई हैं, बट वहां पे भी एफडी और तमाम एजेंसियों ने इसको सिरे से नकारा है। इसी तरह से हमारे देश में भी मेडिकल एजेंसीज, रिसर्च अथॉरिटीज की जिम्मेदारी होनी चाहिए इस तरह की रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट करके उसको सिरे से नकारें। डॉक्टर यश, जी डॉक्टर यश, हम लगातार, आप जब ये बात बता रहे हैं, हम लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मेरा और आपका एक ही उद्देश्य है, लोगों तक वैक्सीन को लेकर कोई भी भ्रांति हो वो दूर की जाए। और मैं और आप एक बात इस बात सिरे से मानते हैं कि वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा बचाव, सबसे बड़ा कवच है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोगों का कहना है कि जब उन्होंने वैक्सीन का सेकंड शॉट या दूसरी डोज ले ली उसके बाद उन्हें शरीर में कुछ परिवर्तन होने शुरू हुए। क्या साइंस इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि वो वजह कुछ और भी हो सकती हैं, और हो सकती हैं तो क्या हो सकती हैं? जी, जब हम देखें कि वैक्सीनेशन का स्तर बहुत बड़ा है, कुछ लोगों में मैग्नेटिक फील्ड बॉडी में आना साइंटिफिकली प्रूवन है, तो ये हो सकता है कि इनमें पहले से ही चल रही हो चेंजेस और अब ये मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं। वैक्सीन से इस तरह की चेंजेस करोड़ों करोड़ों लोगों में दुनिया भर में लग चुकी है वैक्सीन, कहीं इस तरह की कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं आई है। जी, चलिए हमारे साथ इस वक्त संदीप जी जुड़ गए हैं औरैया से, क्योंकि हम वैक्सीन को लेकर तमाम भ्रांतियां, तमाम सवालों को यहां पर रख रहे हैं। तो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस कोविड ओपीडी में। संदीप जी, सवाल पूछिए अपना। सर आप अपनी आवाज मत सुनिए, आप सवाल पूछिए, उसके बाद भले सवाल का जवाब टीवी पे सुन लीजिए। सर, कोवैक्सीन की एक डोज ली थी पहली, तो सर उसके बाद मेरे को मैंने 10 तारीख को कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी जी। तो सर 24 घंटे तक तो कोई बॉडी में रिएक्शन नहीं हुआ। उसके बाद सर मुझे बहुत वीकनेस महसूस हो रही है और पूरा एकदम से पूरी बॉडी जो है एकदम ये लगता है कि काम ही नहीं कर रही है। 10 तारीख मतलब 10 जून की बात आप कर रहे हैं? 10 जून, यस सर। तो 10 जून यानी परसों की बात आप कर रहे हैं? परसों। ठीक है। डॉक्टर ऋषभ, संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि 24 घंटे जब उसके बीत गए उसके बाद से उनको शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। क्या वजह हो सकती है? देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद संदीप जी ये नॉर्मल है। कई लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान, कुछ बुखार, एक बाजू में दर्द, ये सब हो सकता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 24 से 48 घंटे के बाद भी ये चीजें शुरू हो सकती हैं और ज्यादातर लोगों में ये 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक सब ठीक हो जाता है। तो इससे घबराइए नहीं। अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है तो आप किसी अपने लोकल डॉक्टर को वहां दिखाइए और उनसे पूछ के उनसे कोई दवा ले लीजिए। अगर बुखार आता है तो आप बुखार की दवा ले लीजिए। इससे घबराइए नहीं, ये आम बात है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। यानी इन्हें सिर्फ अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, डॉक्टर यश। और बाकी जी, अब मेरे साथ अभी एक और कॉलर जुड़े हैं गुड़गांव से। जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, गुड़गांव से धर्मवीर बोल रहा हूँ जी। मेरी एक वैक्सीन लगी थी 18 फरवरी को और दूसरी लगी थी 18 मार्च को, दूसरी 18 फरवरी को। तो उसके बाद में 26 अप्रैल को कोविड हो गया था जी। तो क्या इसके बाद में वैक्सीन दोबारा लगवानी पड़ेगी क्या, और लगवानी पड़ेगी तो कब लगवानी पड़ेगी? 26 अप्रैल को आप कोविड पॉजिटिव हुए थे, तो आपको ठीक होने में कितना वक्त लगा था? कब आपको डॉक्टर ने कहा था कि आप कोविड नेगेटिव हो गए?
मैं 27 जून को 27 मई को गया था मैं। 27 मई को आप कोविड नेगेटिव हो गए थे, डॉक्टर ने कह दिया था कि नेगेटिव हैं आप? हाँ जी डॉक्टर, मैं इसमें सरकारी हॉस्पिटल में गया था, उन्होंने फिट 4 लिख के दे दिया था कि आपको अभी सवाल पूछिए, अभी आपको क्या जानना क्या है? मुझे ये जानना है कि मेरी 2 वैक्सीन लग गई थी, लेकिन उसके 1 महीने बाद मैं पॉजिटिव हो गया था, तो क्या मुझे दोबारा से वैक्सीन लगवानी पड़ेगी? जी डॉक्टर यश जवाब दीजिए। जी परमवीर जी, वैक्सीन की 2 डोजें ही हैं। उसके बाद भले ही आपको कोविड हो चाहे ना हो, उसके बाद आपको किसी भी तरह की वैक्सीन की जरूरत नहीं है। चाहे आपको कोविड वैक्सीन लेने के बाद कोविड हो या कोविड होने के बाद आपने वैक्सीनेशन करा लिया है, डोज 2 ही है। उसके अलावा किसी भी तरह की वैक्सीन की डोज की आपको आवश्यकता नहीं है। और डॉक्टर यश, अगर मानिए कि कोई तीसरी डोज ले लेता है, उसको लग जाती है, तो क्या उसके शरीर पर किसी तरह का बुरा असर, गलत असर हो जाएगा क्या? ये भी एक भ्रांति है, ये भी एक सवाल पूछ रहे हैं लोग। इस तरह की रिपोर्ट बहुत कम है, बट ये एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है, हमें हर तरह से इसे अवॉइड करना है। 3 डोज का मतलब नहीं है कि सबका एडिशनल बेनिफिट होगा। 2 डोज में एडिक्वेट बेनिफिट पाया गया है, तो तीसरी डोज हमें अवॉइड करनी है। बट तभी किसी गलती से, टेक्निकल रीजन से अगर वो लग जाती है, तो जनरली उसका कोई बहुत नेगेटिव प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव प्रभाव शरीर पर नहीं होगा। तमाम हमारे दिल में जो भी शक है, संशय है, वो ये डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स दूर कर रहे हैं। एमबी शर्मा जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूछिए आप अपना सवाल। एमबी शर्मा जी अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी, पूछे, सवाल पूछे। हाँ जी, ये सर जो बोल रहे हैं ना ये लोग कि चिपक रहा है बॉडी पे। हाँ जी ये मैं ये कहना चाह रही हूँ। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो ये बोला जा रहा है ना कि सब कुछ चिपक रहा है, सिक्के वगैरह, तो ये सब कुछ गलत है, क्योंकि मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई और मेरे भी सिक्के वगैरह चिपक रहे हैं बॉडी पर, तो ये पसीने की वजह से है। तो आप हमें इसका एक वजह बताने की कोशिश कर रही हैं। आपके पास कोविड से, वैक्सीनेशन से जुड़ा कोई सवाल भी है? नहीं, वैक्सीनेशन से नहीं, क्योंकि ये भ्रम इस तरह से फैलाया जा रहा है ना। बहुत शुक्रिया एमबी शर्मा जी, आपने भी एक वजह बता दी कि पसीने की वजह से तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन तमाम जगह इस पर जो प्रशासन है वो जरूर इसकी जांच करवा रहा है कि वजह इस पर क्या हो सकती है। डॉक्टर ऋषभ, क्या पसीने की वजह से इस तरह की चीजें हो सकती है, जैसे एमबी शर्मा जी भी अभी बात बता रही थी, और क्योंकि ये तमाम खबरें विजुअली सामने आ रही हैं, तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो रहा है लोगों के मन मस्तिष्क पर? देखिए, पसीने की वजह से भी ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि पसीने की वजह से, पसीने से कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा हो, लेकिन हाँ, क्योंकि पानी अगर सतह पर होगा तो हो सकता है कि कुछ क्षणिक टाइम के लिए, वो समय के लिए वो सिक्का या कोई मैग्नेटिक चीज आपके पास, शरीर के पास ज्यादा टाइम तक रह जा रही हो, लेकिन पसीने से भी ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन मैं इनको यही कहूंगा, मिसेस शर्मा जी को, कि आपने अभी तक अगर वैक्सीन नहीं करवाया है तो आप जल्दी से जाके अपना टाइम लेके और वैक्सीन करवाइए, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। डॉक्टर राजेश चित्तौड़गढ़ से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश जी, सवाल पूछिए, डॉक्टर यश आपका इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने 31 अप्रैल के दिन दूसरी डोज का इंजेक्शन लगवाया था जी। उसके बाद मेरा हाथ हल्का हल्का शून्य होने लगा और मेरे को 27 को पैरालिसिस आ गया। उसके बाद काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब जाके थोड़ा सा पैरालिसिस में फर्क पड़ा है। तो आखिर इसका कारण क्या है, क्योंकि उस समय किसी प्रकार की जांच नहीं की गई थी। राजेश जी, जो मैं समझ पा रहा हूं, आपका कहना है कि 30 अप्रैल को आपने दूसरी डोज लगवाई थी, फिर 27 मई तक आपका हाथ शून्य रहता था, आपको पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। आप वजह जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर यश, क्या वजह हो सकती है जो सवाल पूछ रहे हैं राजेश जी चित्तौड़गढ़ से? जी, वैक्सीन लगने के बाद कुछ समय तक, 2-3 दिन, 4 दिन तक हाथ में नमनेस रह सकती है, ये आम बात है। बट अगर आप कह रहे हैं कि आपको लकवा जाए, तो निश्चय ही आपने किसी न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया होगा, सीटी स्कैन भी कराया होगा। क्या मैं उस बारे में जान सकता हूं कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन कराया और आपके डॉक्टर ने क्या कहा? वरना हाथ में नमनेस होना, जिस हाथ में वैक्सीन लगी है, ये एक आम बात है।
जो कुछ दिनों तक रहती है। ठीक है डॉक्टर, मैं पूछ लेता हूं। राजेश जी, क्या आपने कोई न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन किसी से कंसल्ट किया था, और किया था तो उन्होंने क्या बताया आपको? राजेश जी अब हमारे साथ जुड़े नहीं है, शायद आपका संदेश वो सुन पा रहे हैं। फिर भी डॉक्टर यश कंप्लीट करें अपना सवाल, जी अपना जवाब। वैक्सीन के बाद हल्की सी नमनेस होना लिम्ब में, जहां पे इंजेक्शन लगा है, वैक्सीन लगी, ये एक आम बात है और ये कुछ 3-4 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाती है। इसमें कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। जो इंडिया में वैक्सीन हैं, इसमें स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत बहुत रिमोट हैं, इसलिए हमें स्ट्रोक से हमेशा जोड़ना वैक्सीन को बहुत ही गलत है। अनलेस आपको कोई सीरियस सिम्टम आता है तो आपको अपने नियरेस्ट चिकित्सक के पास जाके उसका डिटेल वर्कअप कराना है। कोई बीमारी वैक्सीन के बाद आई तो जरूरी नहीं है वो वैक्सीन से हो। अगर 32 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लग रहा है करीबन इस देश में, तो उसमें से कुछ लोग पहले से बीमार होंगे, कुछ लोग उसके बाद बीमार हो सकते हैं, जो वैक्सीन से रिलेटेड ना हो टोटली। ठीक है डॉक्टर ऋषभ लखनऊ से रजत सवाल पूछने की इस वक्त कोशिश में है। रजत, अपना सवाल पूछें। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैंने 26 मार्च में कोवैक्सीन लगवाई थी, तो कोविशील्ड जी, और तब से जो है मेरे सर में दर्द हो रहा है और कमजोरी इतनी आती है कि सुबह उठने में हिम्मत नहीं होती है। क्या मैं दूसरी डोज लगवाने की कोशिश करूं? क्या एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इसके पहले आपको इस तरह की कोई समस्या थी? नहीं, कोई समस्या नहीं सर, की कोई मेरी समस्या नहीं थी, बिल्कुल स्वस्थ है। और जब से मैंने 26 मार्च में ये डोज लगवाई है, तब से सर में दर्द है और कमजोरी इतनी अधिक है कि हम सुबह उठने में हमको बहुत तकलीफ होती है। ठीक है डॉक्टर ऋषभ, मुझे आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर ऋषभ अगर आपको आवाज आ रही हो तो रजत का लखनऊ से ये पूछना है कि 26 मार्च को उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद से उनको शरीर में सरदर्द होने लगा, चक्कर आने लगे, तमाम तकलीफें होने लगी। उसके पहले इनके साथ ऐसा नहीं था और इन्होंने अभी दूसरी डोज नहीं लगवाई है, तो ये वजह जानना चाहते हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये दूसरी डोज लगवाएं? जी, तो अगर 26 मार्च को ये डोज लगवाई थी तो उसके बाद 2-3 दिन या 4 दिन तक तो ये अगर प्रॉब्लम ऐसी आती है तो वैक्सीन की वजह से हो सकती है। लेकिन अभी 10-11 जून तक अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो मोस्ट लाइकली ये प्रॉब्लम वैक्सीन की वजह से नहीं है। ये हो सकता है कि इनको इंसिडेंटली उसी टाइम पे कुछ और दिक्कत हो जिसकी वजह से उनके ये सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं। तो उनको अभी मैं यही सलाह दूंगा कि वो अपने किसी चिकित्सक को दिखाएं आपस में, आपके पास में, और उनसे सलाह लें। दूसरी बात है कि वैक्सीन की दूसरी डोज की, तो एक बार चिकित्सक से मिल लें। अगर उनको लगता है कि ये दिक्कत वैक्सीन की वजह से नहीं है तो उनको तुरंत प्रभाव से वैक्सीन लगवानी चाहिए, दूसरी डोज लगवानी चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर रजत जी, आपको उम्मीद करें डॉक्टर ऋषभ ने आपको जो सलाह दिया आप उस पर काम करें, तुरंत डॉक्टर से जाकर मिले। ये वैक्सीन के चलते नहीं हो सकता है। इस बीच हम एक तमाम राहत भरी खबर अपने दर्शकों को दे दें। हमारे साथ डॉक्टर्स तो जुड़े हुए हैं। कोरोना से इस लड़ाई के बीच में सरकार ने अब जीएसटी के जरिए लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है। ब्लैक फंगस की जो दवाएं हैं उन पर 5% जीएसटी लगता था, अब बिल्कुल नहीं लगेगा। ब्लड थिनर की जो है दवा 12% था, इस वक्त भी 12% है उस पर बात। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 12% पहले था, अब 5% जीएसटी है। वेंटिलेटर पर 12 से 5, वेंटिलेटर मास्क 12 से 5% कर दिया गया है। HFNC डिवाइस के ऊपर भी 5% कर दी गई जीएसटी। तो कई चीजों में जीएसटी घटा दी गई है जो इलाज की कीमत को बढ़ाते थे। और दोनों ही वरिष्ठ डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप लगातार फोन करते रहें, मन में जो भी शंका हो, जो भी संशय हो, ये सीनियर डॉक्टर्स आपके उन सवालों का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।